हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकुर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एसएससी की जो एग्जामिनेशंस है उसमें इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे की जाए। इंग्लिश की प्रिपरेशन और उसके जो भी बुक्स है, जो इम्पोर्टेंट बुक्स इंग्लिश के प्रिपरेशन के दौरान आपको लगेंगी, उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। पहले तो ये एक दिमाग में लड़कों के रहता है, लोगों के रहता है कि जब हम वो करते हैं, इंग्लिश का तैयारी करते हैं, तो कि अगर कॉन्वेंट स्कूल से नहीं है तो हम कभी भी, या फिर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो ये एक अवधारणा मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ। और इंग्लिश में ऐसा नहीं कि ओवर द टॉप आप आ सको, लेकिन एक ऐसा डिसेंट स्कोर करने लायक तैयारी आप मतलब कभी भी कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला चीज़ है कि आपको प्रीवियस ईयर, जैसे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है उनको प्रैक्टिस करना जरूरी है। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जो रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत देता है, खासकर इंग्लिश में वर्ड्स वगैरह। तो जैसे मतलब इंग्लिश का सबसे मेन जो मोटिव है तैयारी करने का, उसका मेन है कि बुक्स कौन से पढ़ने हैं। वो बुक्स जो है वो लगभग 100% तैयारी करा देते हैं एसएससी की। सबसे पहला बुक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नीतू सिंह मैम का जो बुक है अपना, उसमें जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, बुक का नाम नहीं याद है, केडी कैंपस वाला है। तो नीतू सिंह वाला पारामाउंट का, या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर जिसमें वर्ड्स मिल जाए, वो बेस्ट बुक है। उसको मतलब वो कैब वगैरह तैयार करने के लिए, OWS, आइंटोसाइनो एंड डिफरेंट थिंग्स जो भी है सब तैयार करने के लिए वो बेहतर चीज़ है। ग्रामर का सेक्शन कहाँ से किया जाए, तो देखिए ग्रामर दो तरह का है। एक होता है ग्रामर, जिसे एसएससी में जो है ग्रामर कोई वास्ट लेवल पे नहीं आता है। वो मतलब कुछ लिमिटेड उसका बाउंड्री सर्टेन है, जैसे पेपर आता है, अदरवाइज ज़्यादा भी आ सकता है। तो उसके लिए भी वो नीतू सिंह का जो बुक है, नीतू सिंह मैम का जो बुक है, वो इनफ है। और उसके बाद एक, अगर मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो एसपी बख्शी सर का एक बुक आता है, वो बुक आप देख सकते हैं। उसके बाद आप और जो है, जैसे बताता हूँ आपको। एक मैंने जो तैयारी की थी, तो हम लोग के पटना में मिलता है, एक एमबी पब्लिकेशन का बुक मिलता है। तो एमबी बुक से मैं जो करता था, ये आपका प्रीवियस ईयर के जो सारे सेट उसमें दिए रहते हैं, प्रीवियस ईयर या फिर जैसे रीजन प्रीवियस दिए रहते हैं, 100-150 सेट रहता है उसमें। उन सेट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। और उसके अलावा उसमें पहले जो मैंने सेट से पहले कुछ ग्रामर के छोटे छोटे रूल्स दिए रहते हैं, वन लाइनर टाइप, जो मतलब एग्जाम के टाइम आप मतलब दिमाग में बैठा सकते हैं। एक रिवीजन के लिए अच्छा रहता है। और दूसरा चीज़ है, उसमें जो आपका वर्ड्स होता है, वो वर्ड्स प्रीवियस ईयर और जो प्रेजेंटली जो मतलब नए मॉडिफाइड वर्ड्स हैं, वो भी उसमें, अगर आप लेटेस्ट उसका संस्करण खरीद रहे हैं, तो वो उसमें नए नए वर्ड्स भी मिलते हैं। तो वो बुक भी बहुत ही हद तक बहुत ज़्यादा अच्छा बुक है। मैंने वो पढ़ के तैयारी की है। और इसके अलावा ये जैसे, हाँ, एक और मैं मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ लोगों का, कि ये दिमाग में रहता है लोगों को कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा पढ़ा तो मतलब न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ने से ही इंग्लिश ठीक होता है। तो देखिए, न्यूज़पेपर आप पढ़िएगा तो आपका कॉम्प्रिहेंशन बेहतर होगा, लेकिन एसएससी के एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स है, आप रूल्स जानिए। कॉम्प्रिहेंशन बस कुछ मार्क्स का आता है, वो भी मेंस में। पीटी में तो बहुत रेयरली आता है, फिलर वगैरह 5 नंबर का आएगा तो आएगा, ना तो कई बार वो भी नहीं आता है। तो कॉम्प्रिहेंशन का उतना बड़ा रोल नहीं है जितना बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स में होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आप ऐसा नहीं है कि मतलब आप जैसे लोग सोचते हैं कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के मैं अपना थोड़ा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सुधार सकूं, तो उससे कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। आप अगर नहीं करते हैं, मैंने करना तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप उसके लिए खुद को ब्लेम नहीं करिए। और सबसे बड़ा बात है, मान लीजिए कि एक, मैं आपको स्टैट से बता देता हूँ कि कैसे क्या। और एक बुक है, एक बुक होती है कॉमन एरर। बहुत लोगों का बहुत दिक्कत होता है कि कॉमन एरर बनाना बहुत ज़्यादा मतलब गलती होता है कॉमन एरर। तो देखिए, कॉमन एरर तो मान लीजिए अगर आप प्रीवियस ईयर भी लगातार बनाते हैं तो वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं बना पाते हैं, तो हम लोग पटना के एक टीचर हैं, AK सिंह की, AK सिन्हा करके हैं, उनका बुक आता है ये आपका, रुकिए, हाँ, उनका बुक आता है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। उसमें बैंकिंग और एसएससी के जितने भी प्रीवियस कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस हैं, 1000 के लगभग, मेरे मैंने 200 400 500 बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर भी, और उन्होंने अपने से चैप्टर भी बनाया है कॉमन एरर का।
तो चैप्टर कोई खास इंपॉर्टेंस वाला नहीं है, प्रीवियस ईयर आप बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत कुछ। उसको आप अगर कंप्लीट करते हैं तो वो आपका कॉमन एरर का प्रॉब्लम भूल जाइए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। 20 कॉमन एरर में से 18-19 हमेशा सही रहेगा। तो यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सीजीएल मेंस में आपका 20 नंबर का कॉमन एरर आता है, 20 ठो। 47 आपके ये नरेशन वॉइस आ जाते हैं। नरेशन वॉइस के कुछ 5-7 लाइन के रूल्स हैं, वो रूल्स आप याद रखिएगा तो 47 में 35-36 तो कभी भी सही हो जाएंगे। कुछ एक्सेप्शंस रूल्स है वो याद करिएगा तो आपको 47 में 47 सही हो जाएंगे। उसके बाद आप आगे जाइएगा तो फिलर आते हैं। तो फिलर और कॉम्प्रीहेंस, ये जो क्या कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, इसमें थोड़ा सा आपका माइंड टेस्ट होता है कि आप मतलब आपका कॉम्प्रीहेंशन स्किल कैसा है। लेकिन चूंकि एसएससी का पैटर्न जैसा है, आपका कॉम्प्रीहेंशन कुछ उस लेवल का नहीं आता है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से आप उसके लिए प्रिपरेशन करें। आपकी इंग्लिश जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा वो होनी चाहिए, तेज ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कंपेयर किया है बैंक के पेपर वगैरह से, तो इसमें बहुत डिफरेंस आता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको मैंने एक हवा नहीं है इंग्लिश। आज के डेट में इंग्लिश सबसे इजी सब्जेक्ट है एसएससी में। और सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश एक ऐसा है जो कंपटीशन को ख़त्म भी करते जा रहा है। तो अगर आप इसमें पीछे रह जाते हैं तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। इसमें आपको कंपटीशन में बने के रहने के लिए भी एटलीस्ट डिसेंट स्कोर करना जरूरी है। और मैंने जैसे जैसे बताया आपको 47 नंबर का ये आ गया, नरेशन वॉइस, फिर 20 नंबर का आपका क्या कहते हैं वो कॉमन एरर आ गया, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ही क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर कर लेती हैं मेंस के पेपर का। तो ये सब जो है इसमें आप गलती की गुंजाइश नहीं रख सकते हैं। और आगे बात करूं मैं तो हाँ, और ग्रामर से रिलेटेड एक और चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। अगर आप मान लीजिए कि कॉन्वेंट स्कूल के हैं या फिर नहीं भी हैं, आप मान लीजिए कि थोड़ा भी इंग्लिश से टचअप में है, आपने अगर कुछ पढ़ा है, तो कभी कभी क्या होता है कि रूल्स याद आते नहीं है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आप एक काम करते हैं, मैं एक काम करता था। जैसे मेरा अपना रूल है कि रीड द सेंटेंस, स्पीक द सेंटेंस, इफ इट साउंड्स गुड इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये नियम भी काफी हद तक बहुत जगह काम कर जाता है एसएससी के पेपर्स में। कुछ अब मैंने बैंक के भी पेपर्स दिए हैं, बैंक का भी मेंस मैंने दिया हुआ है, तो उसमें मैंने देखा है कि ये नियम काम नहीं कर पाता है। लेकिन एसएससी का जो इंग्लिश होता है वो कंपेरेटिवली अदर उस लेवल के एग्जामिनेशन के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो इंग्लिश का डर छोड़ दीजिए। और ये जो बुक्स मैंने बताया, वो बुक्स से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो मैं बताता हूँ कि आपका 100% कवर हो जाएगा। और देखते हैं फिर कभी मैथ्स या किसी और सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।